3 क्वेश्चन में a flask contains a mixture of isohexane and 3-methyl pentane. ठीक है, दोनों के आइसोमर हैं एक दूसरे के. पूछा है one of the liquid boils at 63 degree centigrade and other boils at 60 degree centigrade. What is the best way to separate the liquid? Fourth. And which one will be distilled out first? कैसे फोर्थ कैसे आया? नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा ये तो कंफर्म है, बट कौन सा पहले बॉईल होगा वो कैसे पता चला? तो 60 डिग्री पहले अचीव हो जाएगा ना. तो 60 डिग्री किसका है वो थोड़ी लिखा हुआ है. और मिथाइल पेंट. अच्छा वो नहीं लिखा हुआ, दिखना पड़ेगा वो. सर, तो स्ट्रक्चर बना के देखेंगे. ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. ये मेरा आइसोहेक्सेन है, इतना इजी नहीं है. ये मेरा है 3-methyl pentane. सिमेट्रिक वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. सिमेट्रिक वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो आइसोहेक्सेन पहले जाएगा. आइसोहेक्सेन पहले जाएगा. ये हमने क्वेश्चन किया भी था ना उसमें, हाइड्रोकार्बन में, अगर याद हो तो, इस टाइप का. तुम्हारे उसमें पैकेज में था एक क्वेश्चन जिसमें बस वो अलग थी, जो क्या नाम है, पोजीशन जो है वो अलग थी बस. मेरे को याद आ रहा है ऐसा डिस्कशन. तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड आइसोहेक्सेन. ठीक है. नेक्स्ट है जिल्डाल मेथड सर, कैन नॉट बी यूज्ड. हाँ हाँ बोलो. वो मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी सिमेट्री देखते हैं ना हम? मेल्टिंग पॉइंट के लिए सिमेट्री ही देखते हैं. बॉइलिंग पॉइंट में तो खैर काफी सारी चीजें रहती हैं, फैक्टर्स रहते हैं. तो सब कुछ क्लैश है तब तुम सिमेट्री पे जाओगे, एक तरीके से ये बोल सकते हो. ये वाला बताओ नेक्स्ट. कल ही पढ़ा था, कल 3. ही. नाइट्रो वाला थर्ड जो है वो ऑप्शन. नहीं जाता है ना. ये हमने लास्ट क्लास में ही देखा था. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये बताओ निकाल के सब लोग. बहुत ही सिंपल है. सर ऑप्शन 3. ऑप्शन 3. हाँ ऑप्शन 3 है, खैर इजी है. सर ये तो वन एक्सट्रीम पे आना चाहिए और एक ही ऑप्शन में वन एक्सट्रीम में है. ये प्लस आई बेसिसिटी जो है वो प्लस आई से बढ़ती है, तो 1 जो है सबसे ज्यादा आना चाहिए, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है. और उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो फिर ये आएगा जहाँ पे माइनस आई नहीं है. यहाँ पे क्या है ना, माइनस एम है. यहाँ पे मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है. और यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग माइनस आई है. ये इससे भी ज्यादा माइनस आई है. ठीक है. तो ये तो लास्ट में आ जाएगा, सी एन. फिफ्थ वाला जो है लास्ट में आ जाएगा. अरे कैटायन है या एनायन है ये सब? अनायन है ना सारे के सारे. हाँ. तो बेसिसिटी हम कैसे देखते हैं, प्लस आई प्लस एम इन सबसे देखते हैं. यस.
शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड, ये कैसे करेंगे बताओ? सर यहाँ -m देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे जो लेना चाहेगा वो। तो उससे बॉन्ड लेंथ पे कैसे फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी तरफ होगा। सर रेजोनेंस होगा ना, आपने पढ़ाया था याद है? रेजोनेंस होगा। डबल क्या कैरेक्टर होता है उसके पास थोड़ा बहुत, तो फिर वो डबल, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ -m से, तो फिर वो डबल बॉन्ड बना लेगा, तो फिर छोटा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। वेरी गुड। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। देखो कितना अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है ना वो बढ़ रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और बाकी किसी पे ऐसा कुछ है ही नहीं। सबसे कम किस पे होगी ये बताओ? OCH3। फोर्थ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। प्लस है। तो समझ लेंथ में आया ज्यादा बाकी होगी सब? ना। हाँ लेंथ ज्यादा होगी, मतलब वही, सॉरी मैंने कम बोला क्या, ज्यादा बोला? हाँ ज्यादा होगी बेसिकली, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट तो ये पहले भी आ चुका है ना 37 वाला क्वेश्चन तो जेई में। ये सर सिर्फ हाँ, उसमें शायद बाकी 3 एग्जांपल थे, इसमें 4 है। नहीं सेम ही है, नहीं 3 है। हाँ 19 में आया था और यही क्वेश्चन किस में आ गया, 20 में आ गया। ठीक है, तो ये सबसे कम तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि ये क्या है, ये एरोमेटिक बन रहा है, लोन पेयर इसका पूरा का पूरा बिजी है। और सबसे अच्छा मेरा ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे sp2 वगैरह नहीं है, यहाँ पे क्या प्लस आई है, यहाँ पे क्या माइनस आई है, यहाँ पे इसका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर ऊपर आ जाए में रेजोनेंस है ना। इसमें ना, हाँ हाँ रेजोनेंस है ना। -m आएगा ना। ठीक है, माइनस हम आएगा। तो हमें तो ऑप्शन। प्लस आई वाला जो है वो टॉप पे रखना है, थर्ड जो है वो सबसे ज्यादा आएगा, और सबसे लास्ट में फोर्थ आएगा। और फिर सेकंड और थर्ड में से थर्ड पहले आएगा, सॉरी फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड पहले आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तो इन्वॉल्व है, इसका लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व है। फोर्थ के बाद 1 आएगा और उसके बाद फिर 2 और सबसे अच्छा थर्ड। मेरा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखो सर हाँ बोलो। इसके ऊपर वाले एग्जांपल में वो फोर्थ ऑप्शन में क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा है। सीएल की तरफ से भी आ सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, मतलब दोनों बाजू जा सकता है ना, वो जो डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट में भी कर सकता है और राइट में भी, क्योंकि Cl तो +m होगा ना। तुम बताओ तीर्थ क्या होगा यहाँ पे? सर यहाँ पर जो आपने बनाया वही होगा, वो पहले O का डबल बॉन्ड उधर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो होगा वो +m वो ज्यादा होगा Cl के कंपैरिजन में, है ना? तो मूवमेंट जो है वो एक ही साइड होगा। एक ही सीएल साइड। वाली साइड से जो है ना, अगर अपन बना भी ले, लेट्स से अपन बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। कल ही हमने वो वाला कॉन्सेप्ट देखा था, ये वाला है ना, कल ही हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ये यहां तक ही रुक जाएगा। मतलब इन दिस केस अगर सीएल से जा भी रहा है तो इट विल स्टॉप हियर ओनली, जो कि अनस्टेबल बनेगा। मतलब उसके बाद, मतलब पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हम सारी पॉसिबिलिटी लेते हैं, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ये यहीं तक रुक जाएगा। ऑल्दो वो बहुत ही अनस्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और बीच बाजू में ऑक्सीजन भी है, उतना स्टेबल नहीं होगा।
मतलब ज्यादातर Cl और C के बॉन्ड में रेजोनेंस होगा ही नहीं, बस OCH3 वाला ही होगा रेजोनेंस, वैसे होगा। हाँ हाँ, मतलब उसकी वजह से ही होगा जो रेजोनेंस होगा बेसिकली, OCH3 की वजह से मेजरली रेजोनेंस होगा। In Carius method, the estimation of halogen showed presence of 0.08 gram of bromine. Which of these is the correct structure of the compound? बताओ ये वाला फर्स्ट। कैसे कैलकुलेट कैसे किया? सर एक आया था एक बार, मेरे को याद है, कल ही किया था शायद। बाकी लोग करो, सॉल्व करना पड़ेगा इसमें तो खैर। सर ब्रोमीन का मास 80 है, तो पहला गैस उसी पे ही जाता है, 880 दिया है तो। और ये 172 हो जाएगा ऐसा? हाँ ऐसा सर, ब्रोमीन 1 दिया तो 80, हम 8 दिया है इधर 0.08, तो तो पहला ट्राई जीरो उसी पॉइंट, पे ही मारेंगे। हाँ ठीक है, 0.08 से 80 उसका क्या है, मोलर मास है, तो 0.172 क्या हो जाएगा, 172 हो जाएगा। तो तुम्हें बस ये देखना है कि 172 किसका मास है। सर कैलकुलेशन ही नहीं करना है, बाकी देखो सर, ऑप्शन 2 हम्म, में 2 ब्रोमीन आ गए, 80 80 160, तो ये तो आगे निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी के नीचे वाले 2 है, उसमें तो क्या है, मेरे को लगता पॉसिबिलिटी नहीं है है इससे ज्यादा 172 आने होंगे की। भी। ठीक है, ऑप्शन 1 ही आ गया डायरेक्टली। इस तरीके से भी कर सकते हैं, वेरी गुड, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। खैर वो एग्जाम टेम्परामेंट में थोड़ा ये भी रहता है ना कि अपन इतना ज्यादा अच्छे से वो क्लिक नहीं कर पाता कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। वो तो डायरेक्ट खैर, निकालने ही बैठ जाते हैं ऑप्शन हाँ वाइज। वही डायरेक्ट निकालने बैठ जाते हैं। तो खैर वो ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करते रहो या ऐसे डिस्कशन करते रहो, किसी को कुछ और अच्छा मेथड आए तो उससे क्या है ना, उससे थोड़ा सा बढ़ता है कि तुम एग्जाम में इस तरीके से करोगे। डायरेक्टली एग्जाम में तो कभी नहीं आ पाएगा, का भी सकता है वैसे, बट थोड़ा मुश्किल होता है। एनीवे, आईपीए का नेम बताओ नेक्स्ट वाले का। प्रगन्य तुम बताओ इसका आईपीए का नेम ऑप्शन क्या आएगा, इसका आईपीए का नेम? यार आईपीए के नेम में गलती नहीं होनी चाहिए यार, हमने बहुत मेहनत की थी आईपीए के नेमिंग में, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था, और इतनी सारी प्रैक्टिस की थी, तो अब गलत नहीं होना चाहिए यार। सर ऑप्शन 1 है। नहीं नहीं, ऑप्शन 4 है। इस तरीके से हम करेंगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 6 पे क्या है, ऑक्सो है, 6 पे ऑक्सो है, 2 और 5 पे डाइमिथाइल है, हेक्स 3 नोइक एसिड, 3 पे इन है, और फिर 1 पे ओइक एसिड है। इस तरीके से आएगा। अब बोलो डाउट है क्या किसी को? फॉर्मूल कब लगाते हैं बताओ जेठाराम, व्हेन डू वी यूज फॉर्मूल? CHO उधर। CHO पूरा यूज होता है, CHO एज ए सब्स्टिट्यूएंट पूरा का यस। पूरा, तब हम फॉर्मूल लगाते हैं। और CH3 के आगे एक और CH3 आ जाता तब लगाते। तब लगाते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। किसी को भी डाउट हो तो बता देना ना।
नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये वाला करो। थर्ड ऑप्शन। नहीं, नहीं। फर्स्ट होगा। अब मैंने थोड़ा देखने में गड़बड़ कर दिया था। तो यहाँ पे ये वाला जो है COH वाला जो H है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिक होता है, एसिड होता है। और फिर ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन sp। ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन sp से ज्यादा होता है। और फिर आता है नाइट्रोजन sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। याद होना चाहिए इस तरीके का ऑर्डर। तो बी, सी और डी में से कोई आएगा। नाउ सी वाला जो है वो पैरा पे है, पैरा टू नाइट्रो -m। ये वाला डी वाला जो है मेटा पे है, तो पैरा वाले का -m आएगा और मेटा वाले का क्या आएगा, -i आएगा। और -m और -i में कौन स्ट्रांग होता है, -m। -m। तो बस पैरा वाला ज्यादा आ जाएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा और लास्ट में मेरा ए आएगा, BCD। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अनिक समझ में आया? सर। हाँ हाँ बोलो। यस सर। सर ये जो O माइनस है सी वाला, हाँ वो उसके बाद ज्यादा लंबा कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर वो ज्यादा अच्छा एसिडिक नहीं होगा कि वो COH है तो उसका ज्यादा ही ज्यादा होगा ऐसा, नहीं, क्योंकि बहुत लंबा है ना उसका रेजोनेंस। नहीं रेजोनेंस जो है वो एक्सटेंडेड है, मान रहा हूँ ये वाली बात। बट तुम जो है कहाँ से पीके वगैरह का वैल्यू वो दिखाया था डेटा शीट, मैंने कभी दिखाया होगा तो तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेटा शीट मैंने भेजा है ना शायद, पीके यस सर। वैल्यू का ना। हाँ वो भेजा है आपने। तो उसमें जो कैटेगरी वाइज थोड़ा देख लो, नहीं तो हमेशा इस तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे जो ये रेजोनेंस कर रहा है ना, दिस इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। और ये रेजोनेंस काफी ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस इधर वाला जो है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा अच्छा एसिड होता है, चाहे किसी भी टाइप का फिनोल क्यों ना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छा होता है एसिड। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ रहा है और इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है बेसिकली। ठीक है, हाँ सर मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था। कोई नहीं। ये कैटेगरी जो है ना वो बहुत जरूरी है, पीके टेबल जो है ना एक बार उसको रफली कैटेगरी वाइज याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें गलती हो सकती है कभी कभी, कोई टफ कोई की क्वेश्चन हो गया तो। क्योंकि वो फिर एक्सपेक्ट करता है थोड़ा बहुत पीके का आइडिया हो टफ क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि फिर वो कंपैरिजन करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। 41 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, बताओ कौन सा है सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन? ऑप्शन 3। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्यों वंदिता? सर एक्टिव मेथाइलिन है सर। एक्टिव मिथाइल है और उससे भी ज्यादा एक्टिव बना दिया गया 3 ग्रुप जोड़ के।
सर OMe भी तो लगा है साथ में। हाँ OMe लगा हुआ है, बट यहाँ पे हमारे पास टोटल तो 3 उसका माइनस प्लस एम एम नहीं ग्रुप है। लगेगा? वही वो उसको मतलब वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर देगा डीएक्टिवेट। सर हम उसमें भी तो ऐसा ही करते थे ना टॉटोमरिज्म में, जब उसके साथ नहीं नहीं OMe वो लगा। ठीक है, रुको 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 बताता हूँ। कंपैरिजन किससे कर रहे हो ना, उससे फर्क पड़ रहा है। हम कंपैरिजन OMe वाले को किससे करते थे, हम कंपैरिजन करते थे इससे करते थे, राइट, इस तरीके से करते थे। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम कंपैरिजन कंपैरिजन के लिए एक ही है, पहले दो तो कुछ है ही नहीं, कंपैरिजन के लिए 3 और 4 थी। यहाँ पे हमारा कंपैरिजन करने का अलग वो हो गया, प्लस यहाँ पे 3 माइनस एम है ना, मतलब OMe थोड़ा सा रिलेटिवली प्लस एम थोड़ा सा होता है, इसका ओवरऑल माइनस एम कम हो जाता है, बट दैट डजंट मीन ये प्लस एम ग्रुप है, ये COOR ग्रुप माइनस एम ग्रुप ही है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस एम ग्रुप है। सर पर CN -M में तो टॉप सेकंड पोजीशन पे आता है ना। मतलब CN जो है, अगर तुम माइनस एम में जाओगे तो CN जो है वो तीसरे चौथे पोजीशन पे आ जाता है NO2 के बाद। बाकी ये क्या कहते हैं OMe वाला तो बहुत पीछे आता है ईस्टर का तो। यहाँ पे आता है CN, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आता है CN, और COMe COR जो है वो थोड़ा बाद में आता है। बट बस यहीं पे है कि इसका 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, बेसिकली 3 माइनस एम ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 माइनस एम ग्रुप लगे हुए हैं। हाँ अभी यहाँ पे थोड़ा सा तो ये वाला तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा जज करने के लिए। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पूछा है। अगर हम CN का ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, रफ वैल्यू लेट्स से -m का अगर उसका वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, लेट्स से COOMe, ये क्या थोड़ा सा दूर होता है, एकदम बहुत ज्यादा दूर नहीं, बट बहुत ऐसे पास भी नहीं है। तो सर मैं 5 इस पोजीशन दूर है। हाँ 5 पोजीशन दूर है, ठीक है 5 पोजीशन दूर है। तो मेरे -m में तो ये भी तो आते हैं, लास्ट लास्ट में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। नहीं नहीं हेलोजन तो +m देते हैं बेसिकली। अगर ये मान लो 10 है, ये मान लो 7 है, तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, ये 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। ये मैं बस ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से फोर्थ वाला डोमिनेटिंग हो सकता है। सर ऐसा तो आंसर बता हो तब, लेकिन ऐसा डिफरेंस ज्यादा होगा तो फिर हम कंफ्यूज नहीं जाएंगे। कंफ्यूजिंग तो है थोड़ा बहुत, सर ये कंफ्यूजिंग तो तो है। किस्मत पे डिपेंड करता है, उसको क्या उसने क्या लॉजिक लगाया। खैर जनरली जो है, जब ज्यादा माइनस होता है तो वही वाला आंसर होता है, बट अगर हम थोड़ा सा और डीपली डिस्कशन करें तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है ऐसे जज कर पाना। यहाँ पे तो खैर CN है, CN के लिए हम बोल भी सकते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पे NO2 होता तो क्या होता।
अगर मैं ऐसा बोलूं, या बिना पीके वैल्यू के हम इस तरीके से जज करना, अगर मैं NO2 को एक मार्क और दे दूं तो उससे ज्यादा हो जाएगा। ये मैं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर पता है 4 है। थोड़ा डिफिकल्ट तो है। जैसे आपने 7 लिया 7.5 तो भी कम हो जाता उसका। हाँ वही वही, मैं मतलब उस हिसाब से एक्सप्लेन करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, बट हाउ विल वी गेट टू नो डायरेक्टली। खैर मेंस में इतना उस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। जनरली -m ज्यादा होता है तो हम टिक मार देते हैं। माइनस, ये तो खैर डिस्कशन के लिए इतना सब पॉइंट मैंने किया, बट जनरली जो है -m ज्यादा नंबर में है तो हम वो टिक मार देते हैं। बाकी अगर बहुत ज्यादा सोचना है तो ऐसे कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है विदाउट पीके वैल्यू। विदाउट पीके वैल्यू हम कमेंट करना बहुत मुश्किल है। एडवांस बट में तो फिर मल्टीपल करेक्ट कर देंगे ना ये लोग। नहीं, फिर मोस्ट एसिडिक नहीं पूछेंगे ना। फिर वो वैसा क्वेश्चन खैर दे तो सकते हैं थोड़ा बहुत कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज दे एक्सपेक्ट अस टू मेमोराइज पीके वैल्यू, मतलब आइडिया होना चाहिए कैटेगरी वाइज। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में तो वो कुछ ना कुछ लॉजिक से ही हम बता पाएंगे। खैर -m ज्यादा है वहीं पे टिक मार दो, और हम ज्यादा डिस्कस करके भी कोई इसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा फाइनली। -m ज्यादा है वहां पे टिक मार दो, ठीक है। इसका एपिक नेम बताओ। फोर्थ ऑप्शन। 42, तो इसमें क्या है, ये मेरा 4 पे ब्रोमो, हाँ ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। 4 पे ब्रोमो है मेरा, 2 पे मिथाइल है और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। विच वन हैज शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ, इसमें बताओ कौन सा आएगा। ऑप्शन 2। शॉर्टेस्ट पूछा है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो एक में ही पॉसिबल है, और किसी में पॉसिबल ही नहीं है। भाई Cl के साथ जो रेजोनेंस है वो तो एक में ही पॉसिबल है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा 43 का सेकंड आंसर आ जाएगा, बताओ। बाकी लोग बोलो। सर लॉन्गेस्ट किसका होगा? लॉन्गेस्ट जिसमें रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा हूँ, जो कि 1 3 और 4 है, ठीक है। सर फोर्थ में होगा ना, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा, बहुत सारे हिंड्रेंस है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, तो फिर वो दूर चला जाएगा क्लोरीन। ऐसा बता सकते हैं ना, नहीं तो सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ ऐसा। E+ I ग्रुप।
प्लस आई ग्रुप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, तो वो क्लोरीन के क्लाउड से रिपेल होगा, रिपेल होगा तो बॉन्ड जो है वो बढ़ जाएगा। बेंट्स रूल का भी कुछ इसमें कुछ खास वो नहीं है, बेंट्स रूल तो लग ही नहीं पाएगा यहाँ पे। प्लस आई कुड बी द रीजन, यहाँ पे माइनस आई है, अगर वो खींच रहा है उसको तो उस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्लोरीन जो है उससे इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो वहां पे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे तो कुछ प्लस आई भी नहीं है, मतलब कार्बन है बट उसके साथ कोई ग्रुप अटैच नहीं है, सिंपल वाला है। ये मेरा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, मतलब एक तरीके से इसमें और इसमें ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। नेक्स्ट बताओ, तो खैर बता ही दोगे आराम से। ऑप्शन 4। बाकी लोग बताओ। गीतांजलि तुम बताओ। सर 1 मिनट। जीनल तुम बताओ। यस सर, 4th ऑप्शन। तो इसमें देखो ना, ये तो हमने देखा ही था, ज्यादा होता है बी तो कल ही देखा था। ए सी और डी में से ये मेरा नॉर्मल सीओ वाला ग्रुप है, कीटोन का माइनस एम जो है वो ज्यादा होता है, इसके बाद ए आएगा। इन दोनों में इसका प्लस एम, नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होता है बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डी वाला जो है लास्ट में आ जाएगा, उसके बाद सी वाला आ जाएगा, बी ए सी डी होगा। बताओ 44 में किसी को डाउट है क्या? देखो डाउट हो तो बता देना, इसे पता नहीं चलेगा। 44 में किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है। 45 कितनी बार आ गया यार? नहीं नहीं, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। बताओ इसमें क्या आएगा। सर फर्स्ट ऑप्शन। कैसे सर कैसे सी आएगा? तो पहले आएगा, उसका फ्री और कुछ लग भी नहीं रहा है। सी पहले आएगा, ठीक है, फिर डी में क्या कहते हैं, एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फ्री है पर उसके आजू बाजू क्या एसपी कार्बन है, हम्म sp2, हम्म तो उसका माइनस एम इफेक्ट भी लगेगा, तो ये सी के कंपैरिजन में पहले आएगा। सी के कंपैरिजन में या बी के कंपैरिजन में? या सर ए के? एक के कंपैरिजन में। क्यों ए के कंपैरिजन से क्या रिलेशन है? मतलब ए में भी तो ए फ्री है ना। हाउ विल वी इन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे?
सर इन दोनों का मैंने किया ही नहीं, मैंने पहले सी निकाला और बी और डी में कंपेयर करके देखा, दो ऑप्शन थे ना। बी तो लास्ट आ जाएगा ना, बी तो लास्ट आएगा, सी सबसे पहले आएगा। हाँ वैसा मेरा इसीलिए। एक ही ऑप्शन है, वैसा हाँ मेरा एक मैंने ही ऑप्शन है। फर्स्ट दो में कंफ्यूजन था और बी और डी को ही चेक किया, उसको ए को देखा ही नहीं। समझ में आया सर? नहीं नहीं, वो समझ में आ गया। चलो अपन ये ए और डी में देखते हैं ना, ए और डी में हम लोग कैसे करेंगे। इसने एच प्लस एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, देख रहे हो, समझ पा रहे हो मैंने क्या बना, क्या बताना चाह रहा हूं यहां से रेजोनेंस से। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो मेरा क्या बनेगा, मेरा इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से बनेगा मेरा। इसका मतलब क्या है ना कि यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो वो स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे तो स्टेबलाइज ही नहीं हो रहा है। प्लस चार्ज इज नॉट गेटिंग स्टेबलाइज्ड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सर तो ए ऑप्शन में जो हम रेजोनेंस करेंगे तो दो चार्ज बचेंगे उस पे, इसलिए ना। नहीं सर देखो ना, एक बार बनाओ, ए आपने जैसा बी में डी में किया ना, वैसा ए में भी हो सकता है। करो करो एक बार आप, फिर मैं आपको एक रीजन देता हूँ क्यों ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब में से। क्या कहते हैं, दो चार्ज बचेंगे ना अगर हम ए में वैसा करेंगे, तो मॉलिक्यूल एक पे ही दो चार्ज, चार्ज टोटल। एक ही बचेगा। देखते हैं। नहीं नहीं, देखते हैं देखते हैं। ये यहाँ पे गया, हम्म, ये ये यहाँ वहां पे। पे आया, हम्म, तो तो एक यहाँ पॉजिटिव पे चार्ज, ये आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ऐसे आ गया। तो अभी हम जब ये पॉजिटिव चार्ज दोनों पे देखो, अभी एक पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। हम्म तो आपने क्या बताया था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो एक रीजन उधर हो गया। और वो वापस डबल कॉन्जुगेशन में हो गया, पॉजिटिव चार्ज वहां से देखो, एक साइड का डबल बॉन्ड, दूसरी साइड का डबल बॉन्ड, मतलब वो तो नहीं देख सकते, लेकिन पहले वाला रीजन मेरा मैंने बोला कि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे वो वाला क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव चार्ज। नहीं तो फिर वो डी पहले नहीं आना चाहिए ना, अगर वैसा है तो। तो मैं वही यहाँ रीजन पे बता रहा हूँ, तो पूरी गलत क्या है इसमें, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, हाँ अच्छा ठीक है, तुम उस तरीके से पूछ रहे हो ना। तो हाँ, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो नाइट्रोजन का कहाँ कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। कंप्लीट है ना। एक अब दो, ये हम जो तुम जो बोल रहे हो ना कंपैरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, वैसे करते, ऐसे होता है ना। इनके बीच में इनका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, आराम से हम कंपैरिजन कर सकते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट यहाँ पे सिचुएशन अलग है, यहाँ पे उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में याद हो तो हमने जो प्रायोरिटी वाला जो फैक्टर बोला था वो ये बोला था कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो है ना, वो वाला बहुत अनस्टेबल बनेगा, ये वाला अगर तुम्हें याद हो तो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी वाला, है ना। दिस इज लेस स्टेबल, एक ही चीज से कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज मोर स्टेबल। मेरा फर्स्ट ऑप्शन आएगा इस तरीके से। अब बोलो समझ में आया कि नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए, देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यस ऑल्दो सर। इन्होंने ऑप्शंस वैसे नहीं दिए हैं कि कंफ्यूज हो जाए आदमी, ऑप्शन उन्होंने इजी दिए, कर लोगे तुम। बट ये जो डिस्कशन है इस तरीके से, ये समझ में आना चाहिए कि कोई अच्छा क्वेश्चन भी आ जाए तो गलती ना हो। सबको समझ में आया?
ठीक है। सर ये ऑप्शन ये 46 क्वेश्चन में सोच के बनाते हैं या ऑप्शन बना देते हैं एक सही रख के बाकी गलत? नहीं, अब इतना ध्यान नहीं देते आजकल, पहले वैसे रखते थे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस। जेई मेन वाले जो एनटीए वाले हैं वो उतना ध्यान नहीं दे रहे, मतलब वो मतलब थोड़ा इजी लेवल ही रख रहे हैं, तो ऑप्शन से भी तो थोड़ा टफ लेवल बढ़ता है ना, उसको हाँ उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, तो ठीक है, कोई नहीं यार, जैसा भी है। बट एडवांस में ऐसा नहीं होगा, है ना, एडवांस में वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा सर, तो उसका लेवल। एडवांस में पेपर कौन बनाता है? एनटीए ही बनाती है ना? एडवांस में तो नहीं नहीं, एनटीए थोड़ी बनाती है एडवांस में पेपर, आईआईटी के प्रोफेसर्स बनाते हैं। ओके। जैसे मान लो कभी आईआईटी रुड़की वो बनाती है, मतलब आईआईटी रुड़की ऑर्गेनाइज कराती है, तो आईआईटी रुड़की के जो प्रोफेसर्स हैं तो वो बनाते हैं पेपर्स। तो खैर वो काफी सारी स्टोरीज हैं उसके बारे में, कि कौन कितनी सच है ये मुझे भी नहीं पता है। मतलब वो ऐसे भी बोलते हैं कि वो क्या, मतलब जैसे एक प्रोफेसर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के बाद उसका जो भी आंसर आएगा, तो वो फिर किसी स्टूडेंट से, रैंडम स्टूडेंट से, मतलब स्टूडेंट को आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं आने वाला है, वो उससे सॉल्व कराएंगे और देखेंगे वो गलती कहाँ कर रहा है। अब ये सब स्टोरीज है जो मैं कोटा में सुनता था, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो 3-4 स्टूडेंट से कराते हैं, फिर वो क्या गलतियां करते हैं और फिर उसके बेसिस पे वो ऑप्शंस बनाते हैं। ऐसा हम लोग कोटा में सुनते थे, मतलब इस तरीके से ऑप्शंस जो है वो सेलेक्ट करते हैं। बट खैर आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है टफ ऑप्शंस बनाना, वो प्रोफेसर खुद से बना सकता है, बट वो अच्छा है अगर वो दूसरे की हेल्प ले ले तो उसमें बस थोड़ा सा लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो हो सकता है कि दोनों थियोरीज जो हैं वो हो सकती है, या तो खुद ही ऑप्शंस खुद ही सोच के कि क्या क्या गलती कर सकता है, या फिर वो किसी दूसरे को देके ऑप्शंस बनाते हैं। इस तरीके से रहता है, मतलब बहुत अच्छा प्रोसीजर रहता है आईआईटी एडवांस का जो पेपर बनाने का, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर रहता है। मीटिंग वीटिंग करते हैं वो लोग प्रोफेसर साथ में बैठ के, और थोड़ा सा कि लाइक फिजिक्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ ऐसा वो तो नहीं हो रहा है, क्लैश तो नहीं हो रहा है टाइप, जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के मैच करते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा वो रहता है। बट बहुत अच्छे तरीके से एडवांस का पेपर बनता है। एनीवे 46 करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैसे निकालेंगे बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर करेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी किस्म होगी कैसे पता चलेगा? सर वो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो हम ऑप्शन 3 देख सकते हैं सबसे ज्यादा। क्यों ऑप्शन 3 क्यों? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो उनके हाइड्रो उसके पास हाइड्रोजन भी है, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, दोनों के पास तो अच्छी हो सकती है इसमें। ऐसा मेरे को लग रहा है कि सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए। थर्ड का? अभी जब हम हाँ अभी हाइड्रोजन सर रीजन हम सोच के हाइड्रोजन बताता बॉन्डिंग हूँ, दो देखते हैं मिनट। तो actually हाँ तीर्थ बोलो, तुम थोड़ा अच्छे से बोलो तीर्थ। सर अभी बस मुझे भी थर्ड ही लगता है। बट क्यों? हाइड्राइड्स कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, हम्म तो सबसे ज्यादा हम किस में बोलते हैं, H2O में 4 बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर हम्म NH2 में, NH3 में 3, हम्म सॉरी हाँ, और उसके बाद HF, ठीक है। तो अभी हम्म हमारे पास थर्ड कंपाउंड में NH2 भी है और OH भी है, तो मतलब दो सबसे ज्यादा अच्छे हाइड्राइड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वो एक ही कंपाउंड में है, तो वो दोनों मिलकर अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही देंगे ना एक दूसरे के हम्म, साथ। तो मेरे हिसाब सही से है। थर्ड होना चाहिए। और किसी का कोई लॉजिक, मतलब दोनों की लॉजिक सही है, बट और कोई लॉजिक किसी का? करम? सर मोलर मास। मोलर मास यहाँ कहाँ से सर पिक्चर में आएगा NO2 यार? और NH2 है तो मतलब 30 का डिफरेंस तो ज्यादा नहीं होगा। नहीं नहीं यार, मोलर मास आता है, बट यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो मोलर मास से नहीं देखेंगे यार। सर डायपोल मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा पता लगेगा।
जैसे कि NH2 NO2 में हम डाइपोल मोमेंट दोनों का OH के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे अच्छे से पता चलेगा, ऐसा कह रहा हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी क्या नाम, मोलर मास जो है जब आएगा जब क्लैश होगा, कहीं पे क्लैश होगा वहां पे आएगा। बट सबके सब में से बॉइलिंग पॉइंट मतलब एकदम मोलिकुलर मास से ही करना, वो थोड़ा सा वैसा है। तो यहाँ पे मिक्सचर होगा, मोलर मास और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के बेसिस पे कंपैरिजन होगा। देखो थर्ड विल बी हाईएस्ट, नो डाउट, है ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी इसमें। थर्ड के बाद क्या आएगा, वहां पे थोड़ा सा फाइट है, वो बताओ तुम। अभी इसके बाद सेकंड सेकंड आएगा, आएगा सर। क्योंकि O पे NO2 में एक O पे बस वो लोन पेयर है और ऊपर का जो OH है उसमें हाइड्रोजन है, तो उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी फिर से। अब जब आगे देखेंगे फर्स्ट और फोर्थ में, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि एक में सिर्फ CH3 और एक में OCH3 है। तो अभी मेरे हिसाब से तो OCH3 के पास तो भी लोन पेयर है, तो उसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका सबसे कम है, तो मुझे उधर कंफ्यूजन है। नहीं और नहीं, CH3 में सही कुछ नहीं सोच, हो सकता। ये तो सबसे लास्ट में आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है ना, लास्ट आएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है फर्स्ट वाले में। OH तो सभी में है, CH3 का क्या करेंगे हम, सर इतने वो बड़े बड़े ऑप्शन ग्रुप लगे देखो, हुए हैं। अब थर्ड जो है वो टॉप पे है, ऐसा और कोई वन ऑप्शन जो नहीं है है, सर। ऑप्शन ही नहीं है, वही मैं वही अब बता रहा था आपको। फोर्थ और फर्स्ट में लफड़ा हो जाएगा फिर, अगर थर्ड सबसे ज्यादा होगा तो। और फिर चलो ऑप्शन चलो देखेंगे बाद में। NO2, अब बात आती है, फाइट आती है सेकंड और फोर्थ में। अब NO2 है, वहां पे OCH3 है। देखो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा भी किसी और के साथ NO2 वाला, तो ये वाला क्या है, इसके पास बेसिकली आराम से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और अगर हम वो भी देखना चाहें, मतलब मोलिकुलर मास भी देखना चाहें, तो NO2 का मोलर मास भी ज्यादा है। तो मेरा थर्ड के बाद जो है सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, इस तरीके से आएगा। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बोनस हुआ था, बोनस का स्पेलिंग देख लेना, ये क्वेश्चन बोनस हुआ था 46 वाला। सर सेकंड और थर्ड कैसे किया, बताओ ना कंपेयर। थर्ड में तो H2 भी है, वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, OH में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो तो एक्सेप्शनल हो गया ना, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी अच्छी है। हाँ सर। NO2 वाला तो है, वो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, वो दूसरे वाले ग्रुप के OH के साथ, दूसरा वाला ग्रुप मतलब सेम कंपाउंड और इसके साथ इस तरीके से, है ना, वो पॉसिबिलिटी मैं वो बता रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। NO2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, सेम कंपाउंड के OH वाले हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसी कंपाउंड को उल्टा करके लिख दो तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बट थर्ड वैसा वाले में है तो कि बॉन्ड बन सकता है, क्या क्या, और थर्ड वाले में तो हर जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, थर्ड मतलब वाले में तो OH। हर जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड मिल सकता है, वो तो एक्सेप्शनल हो सर गया वो मतलब तो। थर्ड में NH2 का होगा वैसे, और हाँ OH हाँ OH वही, का। मतलब वो कैसे भी हो सकता है ना, हाँ, वही OH उल्टा हाँ सर। करके NH2 भी कर सकते हो, सीधा करके भी कर सकते हो, हर जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा। दो ऑप्शन सर ही जेई नहीं ने दिया, क्या आंसर दिया था? बोनस है ना, आंसर है ही नहीं इसका, ये अच्छा आंसर ऑप्शन वो ही नहीं दिया ही दिया नहीं। उन्होंने। अब मुझे तो लगता है जानबूझ के किया गया था ये तो, पैसे कमाने का है ये वाला क्वेश्चन तो। अब यार ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब ऑप्शन ही ना हो, दो ऑप्शन सेम हो सकते हैं बट ऑप्शन ही ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी कितनी कम है। मतलब ये गलती तो एक नॉर्मल, उससे भी नहीं है, मतलब हम लोग भी पेपर बनाते हैं तब भी ऐसी गलती तो बहुत मुश्किल है होना, वो एनटीए बना रही है तो खैर पता नहीं, जो भी है। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, बताओ। फोर्थ। बहुत आसान, फोर्थ वाला। थर्ड वाला भी तो है। कैसे? ये ना,
दो CH3 है, sp3 दो sp3 है ना। तो उससे क्या होगा? नहीं तो ये ऐसा हो सकता है ना, ये रिंग के अंदर होता है ना। सर बस 6 मेंबर में होता है। हाँ अच्छा, उस RS कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा सर, हाँ हाँ समझ गया। वैसा वाला है ना ये, ऊपर नीचे ऊपर हाँ नीचे। वो तो 8 मेंबर से ऊपर, 8 9 10 में क्या होता है, 8 9 10 रिंग में उसमें अगर ठीक। डबल बॉन्ड होता है तब हो पाता है। याद है, याद है कि नहीं याद ये है? तो याद है, हाँ ये सर याद याद है। है सर। है ना। और ऐसे नॉर्मली तो हो ही सकता है ना, बिना डबल बॉन्ड के। सर ये टेट्राहेड्रल है तो एक ऊपर नीचे एक वैसा ही ना। हाँ सही है। वही हाँ 3 और 4 दोनों ही है इसमें ऑप्शन। मल्टीपल करेक्ट, हाँ। आई थिंक इसमें वो 3 और 4, जिसने भी 3 या 4 मार्क किया होगा उसको मार्क दे दिया होगा। हम्म। हाँ ऐसी गलती होना जो है ना, वैसे ऐसी गलती भी नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है। हाँ वो देखने में हमें क्या लगता है कि फोर्थ वाला डायरेक्ट दिख जाता है ना कि है ही, हाँ वही फोर्थ ना वाला गौर तो नहीं है। करते। अगर फोर्थ ऑप्शन थोड़ा अजीब दिया होता है, मतलब जिसमें भी नहीं है उसमें फिर दिखता है थर्ड वाले में जो ऊपर नीचे हो सकता है। 48 वाला बताओ, पी की बी की वैल्यूज अब तो आराम से बता दोगे। मतलब पहले बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल लो। सर ऑप्शन 1। देखते हैं बाकी लोग बताओ। कि 2 3 लोग ही आंसर देते हैं, बाकी लोग कुछ बताते क्यों नहीं यार। क्रिश, क्रिश प्रेजेंट है। यस सर। ये तुम कुछ आंसर क्यों नहीं बता रहे हो यार। 48 बताओ कैसे करेंगे। फोर्थ ऑप्शन आएगा सर। कैसे किया तुमने? सर वो OCH3 है ना, हम्म उसका प्लस एम लगेगा तो वो सबसे ज्यादा होगा, तो वो एक ही ऑप्शन है सर। पी की भी सबसे कम होगा उसका। हाँ हाँ सॉरी। हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। यहाँ प्लस एम है, यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे माइनस आई है, बट यहाँ पे ज्यादा माइनस आई है। तो प्लस एम वाला जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। फिर न्यूट्रल आ जाएगा सेकंड वाला, माइनस माइनस आई वाला लास्ट में आ जाएगा, और फिर फोर्थ आएगा, और फिर लास्ट में थर्ड आएगा। अब इसका उल्टा करके देख लो, ये आ जाएगा फर्स्ट। बोलो। सर अगर OH पैरा पे होता तो सबसे कम वही होता ना उसका पीके भी। नहीं तब भी CN ही होता है ना, CN का प्लस एम ज्यादा होता है। अरे OH का उसमें रेजोनेंस लगे ना उस टाइम पे पैरा पे आएगा जब प्लस एम लगेगा ना। अरे तो CN के प्लस एम नहीं करता। CN माइनस एम करता है ना। हाँ गड़बड़ सर हो तो गया। मेरा ये, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फोर्थ से पहले आ जाएगा नहीं फर्स्ट के कंपैरिजन में। हेलो सर, गए क्या? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। 49 देखते हैं। शोज ज्योमेट्रिकल आई है तो बता दोगे सर आराम से। हाँ हाँ बोलो।
सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर OH पैरा पे होता तो उसका पीके भी सबसे कम हो जाता ना। हाँ, ठीक। OH का प्लस एम ज्यादा होता है ना OCH3 से। यस सर। क्यों होता है OH का प्लस एम OCH3 से ज्यादा? सर आपने रीजन बताया था, अभी एक सेकंड याद कर रहा हूँ। H प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा, प्लस एम अगर डबल बॉन्ड बनाया तो। लिविंग ग्रुप कहाँ से तुम लेके आते हो? इनका लिविंग ग्रुप का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अरे सर जब डबल बॉन्ड बनेगा प्लस एम करते टाइम तो उसके ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है कि नहीं आता? आता है ना। आता है, हम इसको रिएक्टिविटी के बेसिस पे थोड़ी देखते हैं। तुम लिविंग ग्रुप अरे तब देखोगे जब रिएक्टिविटी के बेसिस पे आएगा, रिएक्टिविटी के बेसिस पे देखते ही नहीं है इसको। लेकिन फिर ठीक है सर, ऐसा रखते हैं। है वो रिएक्टिविटी के बेसिस पे नहीं है, कुछ और है, सोचो। कोई और बता दो जिसको भी आता है। गीतांजलि, वंदिता, अनेक। किसी को भी याद नहीं है? SIR, OCH3 जो है वो SIR लगाएगा ना, इसलिए उसका काम हो जाता है। हिंड्रेंस, उसकी वजह से इसका प्लस एम OR का, जैसे हमेशा देखोगे तो NH2 सबसे ज्यादा, फिर NHR होता है, फिर NR2 होता है, OH होता है, फिर OR होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कोई स्टेरिक फैक्टर आता है यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 49 वाला करो, इजी है ना, फटाफट बता दो कौन सा आंसर होगा। ये होगा आई गेस, पेंट टू इन 4 पे मिथाइल। ठीक है, बोलो 4 ही आएगा। 50 वाला बताओ चलो। सेकेंड ऑप्शन। इसमें क्या है, यहाँ पे कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा फंक्शन? ये वाला ही है 1। फिर उसके बाद अब तो उस पे देखेंगे लोएस्ट सम रूल, तो उधर से आएगा। बस अब कर दो यार, कुछ है ही नहीं इसमें तो। कार्बेल्डिहाइड आएगा इसके लिए, ये ध्यान रखना बस। या फिर हम बेंजील्डिहाइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। खैर 51 बताओ। 51 वाला हमने कर लिया ना, जो हमने पढ़ा था तब कर लिया था 51 वाला। बट फिर भी चलो निकाल लो, कोई बात नहीं, फटाफट निकाल लो। कॉन्सेप्ट। 51 वाले में क्या है ना, 1.88 ग्राम AgBr है। तो मोल्स ऑफ AgBr कितने आ जाएंगे? Ag का होता है 108, Br होता है 88, 188। ये 0.01 मोल किसके आ गए? ये आ गए मोल ऑफ AgBr। मोल ऑफ Br कितना आ गया? 0.01। तो मास आता है ऑफ Br हो जाएगा 0.01 इंटू 80। आ जाएगा, है ना? 51 सिंपल है, आराम से कर लोगे। 50 तो आ जाएगी। GOC का, हाँ हाँ, ओके। 50% आ जाएगा ना किस। हाँ हाँ हाँ। सर 50 आएगा। खैर GOC के PYQs में मतलब एकदम इजी नहीं है, मतलब जैसे इनऑर्गेनिक था ना वैसे तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और IPA वाले क्वेश्चन तो खैर इजी है। क्या क्या? सर ये सब NCERT में दिया है क्या ये सब? क्या पता, NCERT में नहीं दिया यार इतना इतना कुछ। मुझे एनसीईआरटी पढ़ा भी नहीं है, मुझे पता नहीं एनसीईआरटी में क्या दिया है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। नहीं नहीं, इतना डिटेल में नहीं यार। ये जेल्डाल वाले मेथड है ना, ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ना वो NCERT से पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक में
इस जीओसी में क्वालिटेटिव वाला जो पार्ट है ना, वो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो अच्छे से। बाकी ये जो आईपीए नेमिंग है यार, ये कहाँ से इतना इतना ज्यादा नहीं है उसमें एनसीईआरटी में, बट खैर अपन ने तो बहुत ही एक्स्ट्रा पढ़ा है। तो सर बहुत सारे मैकेनिज्म भी नहीं है। हाँ, मैकेनिज्म भी नहीं है, बेसिसिटी एसिडिटी के क्वेश्चन उतने नहीं है। और नॉमेनक्लेचर में ज्यादा टाइम बर्बाद करते हो, आता है ना आगे थोड़ा, हमारे 12th में जो नॉमेनक्लेचर होता है स्टार्टिंग में, हाँ, उसमें ज्यादा टाइम लगाता है, 2-3 पेज तो होता है। और इसमें बस एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वो थोड़ा अच्छे से करके जाना। और क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना। बाकी बॉन्डिंग वाले क्वेश्चंस भी आए हैं, बेसिसिटी तो है भाई ये ठीक। इसमें थोड़ी सर वो वेराइटी है, इनऑर्गेनिक में तो रसायन वाला नहीं है। हाँ, बट इसमें टॉपिक्स भी ज्यादा है ना, जीओसी कितने सारे टॉपिक्स है जीओसी में। ऐसा है, ऐसा इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ देने के लिए तो है ही, वो लोग देते हाँ, नहीं है वैसे तो इतना। वो है, देते नहीं है इनऑर्गेनिक में बच्चा कितना। नहीं, एक का एक वापस पूछते हैं, इसमें कम से कम थोड़ी वेराइटी बनती है कि मतलब ये क्लोरीन का डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आया, या फिर आईओपीएसी नेम था, एसिडिटी बेसिसिटी था, मतलब थोड़ी वेराइटी। ये भी है। इनऑर्गेनिक में ग्रुप 15 नाइट्रोजन वाली फैमिली से नाइट्रोजन गैस के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और एक का ही है। हाँ, सर ऑक्सीजन 15। के ग्रुप के बारे में कुछ नहीं पूछा। पता नहीं इतना अनफेयर क्यों करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पेपर तुम लोगों ने दे दिया होगा ना सभी ने? दे यस दिया। कितने आए तुम्हारे जेठाराम? सर, मैंने एक छोड़ा था और 4 गलत बता रहे हैं, पर उसमें मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट है 70 नंबर में। 17 में? सर ये कैसे गलत सही कैसे पता चलता है? सर ये Mg3N2 बी आंसर नहीं आना चाहिए इसका? 17 का आंसर, चलो हाँ सर देखते हैं मैंने, ना, डिस्कस। मैंने आंसर की भेज दिया ना ग्रुप पे। सर ये चेक कैसे करते हैं, मतलब ऐसा कुछ आता है कि खुद से करना पड़ता है? तूने ईमेल भेजा होगा, ईमेल नंबर सबमिट किया होगा ना, तो उस पे तेरा आ गया ही था, कुछ मैसेज आएगा, उसमें सारे तूने ऑप्शन टिक किए वो ईमेल आते बताएंगे। हैं क्या? ईमेल आते हाँ, हैं? मेल आएगा। बट आया है क्या मेल तुमको? हाँ सर, तुरंत ही आ जाता है। अच्छा, तुरंत ही आया था, ओके। नोटिफिकेशन नहीं आई, पर उसको क्या कहते हैं, जीमेल पे जाके देखना पड़ता है। चलो देखते हैं 17 में क्या, मेटल एक्स ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गिव्स गैस, गिव्स वाई ऑन ट्रीटमेंट विद gives H2O colorless gas which when passed through a colorless gas NH3 है। सर ये वो वही क्वेश्चन है, आपने करवाया था ये अपना पीआईक्यू में। हाँ तो सर, ये मेटल के अरे साथ ये आएगा यार, ये आएगा, सॉरी। आपने सी लिखा था। ये गलती हो गई आंसर की में, ये भी और सर ठीक है। 18 में भी डाउट है। नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट होगा ना? अच्छा, सब उसमें थोड़ी, पोटेशियम का केस देखना पड़ेगा इसमें। नहीं सारे अल्कली मेटल्स थोड़ी, हाँ सर, सारे थोड़ी। पोटेशियम बाकी सब तो करते हैं ना। एयर के साथ ना, अब एयर इसमें सर इसका नाइट्रोजन, आंसर तो डी नहीं आएगा। the reaction of alkali metal with water increases in violence. सोडियम का कम होता है। The reaction of alkali metals with water increases in violence on descending down the group. सही तो है डी वाला, कैसे गलत कैसे है बताओ? सर वैसा नहीं होता कि लिथियम का एक्सेप्शनली हाई होता है और सोडियम का सबसे कम होता है? रिएक्टिविटी के बेसिस पे होता है ना, लिथियम का ज्यादा कैसे होगा?
ये ऐसा है ना, ऑक्साइड्स बोला है, सोडियम क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। के आरबी सी एस क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। सर ये ऑक्साइड ही तो होते हैं, ऑक्साइड तो है, ऐसा नहीं होता सर। है तो ऑक्साइड ही ना, ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको ऑक्साइड ही बोलते हैं हम लोग, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड का मतलब ये होता है, ये पर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये सभी ऑक्साइड्स हम रह गए, जो बोलता है सभी ऑक्साइड्स ही बोलता है ना इनको, ये तो पता चल गया इनको ये कहते हैं। सर टार्निश का मतलब क्या हुआ? बिगड़ जाना, मतलब रिएक्ट कर देना, मतलब ऐसा। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। क्या पूछ रहे थे जेठहराम, वो बीच में आवाज जो है बंद हो गई थी। सर टार्निश का मतलब क्या? वो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, स्पॉइल हो जाना बेसिकली, या फिर उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो कम हो जाना एक तरीके से। जो भी मेटल के जो प्रॉपर्टीज हैं, शाइनिंग है या ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाना एक तरीके से एयर के साथ। यस सर। वैसे सी ऑप्शन जो गलत है वो उसी तरीके से मीन कर रहा है, फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑन बर्निंग इन एयर। मुझे आज सर ये पहली बार ऐसा ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड। ऑक्साइड्स तो कोई बना, ये है ऑक्साइड्स ही बना है ये सभी तो। हाँ वही सब ऑक्साइड होते हैं, मुझे ऐसा पता था कि Na2 N2O2 भी अपना ऑक्साइड होता है, Ka2O भी अपना ऑक्साइड होता है, KO2 भी अपना ऑक्साइड होता है, मुझे ऐसा सब पता था। ये तो आपने नई बात की। बट ए बी और डी तीनों के तीनों सही है। द रिएक्शन ऑफ alkali metals with water increases in violence on descending down the group. सर तो आपको बता इसीलिए, अभी हमें तो बता नहीं था, हमारे पास तो 4 ऑप्शन होते हैं ना, हमें उसमें से सिलेक्ट करना होता है। तो अभी ये स्टेटमेंट मीनिंग ऐसा ही होता है कि अल्कली मेटल ऑक्साइड मतलब कोई भी ऑक्साइड चलता है, Na2N2O2 भी चलता है, K2O2 भी चलता है, ऐसा होता है। मैंने तो इसमें नॉट श्योर किया था, मुझे चारों चार सही लग रहे थे। और कहाँ ऐसे मैंने तो ये सोच के ही इसमें ये किया था। वैसे एकदम टेक्निकल टर्म पे जाए ना तो हम इनको पर ऑक्साइड, मतलब एज इन ऑक्साइड नहीं बोल सकते इन सबको, एकदम टेक्निकल सर जाए हम तो। देखते हैं ना ऑक्साइड्स बनाते हैं तो हमने पढ़ा था पी ब्लॉक में ऑक्सीजन ग्रुप में ऑक्साइड्स ऑफ क्या कहते हैं वो पी ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, तो उसमें सभी ऑक्साइड लिख दिए थे। हम्म। समझ में आया सर? वो लिस्ट बनाई थी वो। नहीं नहीं, वो समझ गया मैं, वो तुम्हारी बात जो है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं बोल ही देता कि ये थोड़ा सा वैसा हो गया, जनरल और टेक्निकल। मैं जो बता रहा हूँ बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है, और जनरली हम लोग ऑक्साइड्स बोलते तो हैं वैसे। लेकिन वैसे देखा सर तो तो अभी किसी सब पे ऑक्साइड भी एग्जाम लगता में है तो ना क्या सर। करेंगे? क्या क्या? एग्जाम में या तो ऑप्शन सी टिक कर देना है ना। एग्जाम में तो ऑप्शन सी टिक करोगे,
क्योंकि टेक्निकल होके हम आर्ग्यू कर सकते हैं ना, जनरल होके हम आर्ग्यू नहीं कर सकते। जनरल होके हम बस डिस्कस कर सकते हैं, बट टेक्निकल वाला जो पॉइंट है वो हमेशा ही ज्यादा सही रहता है। बट हाँ, ये क्वेश्चन में क्या क्या टेक्निकली ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है? O-2 उसको ऑक्साइड O बोलते हैं। माइनस, हाँ उसको ऑक्साइड बोलते हैं टेक्निकली। जैसे CO2 है, CO2 क्या है? ऑक्साइड है। क्यों ऑक्साइड है? क्योंकि उसमें O-2। अब ये थोड़ा सा, सर मैंने वैसे ऑप्शन सी मार्क करेंगे, बस मैं पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ कि अगर मान लो कि एक और ऑप्शन गलत दे दिया जाए जेई मेन में, क्योंकि जेई मेन में ये सब की पॉसिबिलिटी तो रहती है, फिर उस केस में चलो मैं इस बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूं। नहीं, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं टेक्निकल टर्म में हम इनको ऐसा ही बोलते हैं, बट जनरल टर्म में ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। रुको मैं ये बताता हूँ, है ना। आंसर तो सी ही आएगा इसमें से, बट मेरा वो है कि अगर सर मान लो जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक और ऑप्शन वो गलत दे दे, फिर तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ बोलो। अभी O3 देखो आप, O3 में ऑक्सीजन होता है, वो हम्म, उसपे क्या क्या ऑक्सीजन स्टेट होती है? +1 होती है एक पे, और एक पे -1 होती है। हाँ अभी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म, मैं बोल रहा हूँ, लाइन बोल रहा हूँ एनसीईआरटी की, ऑल हम्म दीज एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप EO2। हम्म उसमें EO2 में ओजोन, ई ऑक्सीजन हो जाए तो नहीं, वो मैं समझ गया, वो जेठाराम ने वो पॉइंट बताया था ना। थोड़ा तो। नहीं 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 सर, मुझे आगे पढ़ा मैंने। हम्म उसमें ई में सिर्फ सल्फर, सिलीनियम, टेलिनियम और पोलोनियम दिया है, ऑक्सीजन खुद नहीं दिया। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है जो भी दिया हुआ है, बट जनरली हम कई बार लिखा हुआ रहता है ना ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली। हम्म, हाँ वो उस मैं उस समझ उस गया। सेंस में मैं सोच रहा हूँ ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली। अब यहाँ पे, खैर यहाँ पे एल्कली मेटल्स के अंदर कंपैरिजन है। अगर तुम देखो, एक जनरल बोलूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली, और एक मैं बोलूं एल्कली मेटल्स के अंदर जो है वो ऑक्साइड्स, तो वो एल्कली मेटल के अंदर इट विल बी स्पेसिफिक, नो। इन जनरल यस these all are oxides. If you see, this is oxide. In general these are oxide, but आपस में तो उनका अलग अलग है ना, एक ऑक्साइड है एक और समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, हेलो, वो तो समझ में आ गया। है ना, ये इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है, और जनरल से कंफ्यूजन नहीं होना। जनरल जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में या ओवरऑल बोलता है, यहाँ पे वी आर बीइंग स्पेसिफिक अमंग एल्कली मेटल्स, है ना, यस सर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसीलिए सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, सर टोटल 82 आए मार्क्स, टोटल 82 आए, ठीक है। 2 गलत, 2 छोड़ दिए। खैर एक दो तो छूटना है ही यार 30 में से। सर वो ब्लैक जैक सारे, वाला हो तो पहले ही सुना था। और ब्लैक जैक वाला तो खैर अब वो तो मैंने वैसे ही दिया था यार, मतलब एक दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ना उस तरीके के जो तुमने देखे भी नहीं होंगे। एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसका कुछ नहीं कर सकते। वो तो खैर अब लक जिसका अच्छा है, मान लो देखा है तो आ गया, नहीं देखा है तो नहीं आया।
वैसा रहता है एक उसमें। वो peroxide डाइसल्फ्यूरिक एसिड था ना, उसमें रिएक्शन बैलेंसिंग में गड़बड़ हो गई थी तो वो गलत हो गया। H2SO5 प्लस H2SO4 बनता है। कौन सा क्वेश्चन था वो? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। बनता सर, मेरे को याद तो था, पर मेरे को क्या कहते हैं H2O ऐड करना था, वो मैं H2 ऐड नहीं किया था, 2 peroxide डाइसल्फ्यूरिक एसिड ले लिया था, उससे बैलेंस कर रहा था तो H2O2 बच रहा था और ऑप्शन में भी था। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है, कोई H2O बात लेना था नहीं, मैंने, उसका 2 मोल ले लिए। कोई बात नहीं। और बताओ, कोई डाउट कोई क्वेश्चन में? ब्लैक निकल का होता है क्या, किसका होता है? स्फेलेराइट होता है ना वो, उसको जिंक का होता है कहते ब्लैक हैं जैक। जिंक ZNS। जिंक। हम्म। हम्म। और कोई ऑप्शन में डाउट, और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ। सर हाँ हाँ बोलो। सर न्यूमेरिकल टाइप में MgCl2 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन NCERT में .8H2O और 6H2O दोनों दिया हुआ है। हाँ, ये पूछा मेरे से जेठराम ने कल। यार ये, हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देते टाइम मेरे को 6H2 ही ध्यान रहा था। ये तीनों ही करेक्ट है। करेक्ट है। अब ऐसे जेई मेन में तो अब अगर एग्जाम में मान लो आ भी गया, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? है, उसके बेसिस पे है ये, तीनों पॉसिबिलिटीज है। बट अगर मान लो मैं आपकी केस आ गया तो गई थी। पूछना, बट पूछना नहीं चाहिए। ये मेरे को क्या है कि 6H2O ध्यान में था, फिर 6, फिर मैंने देखा तो 6, 8, 12 तीनों ही पॉसिबिलिटी है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ये 23, 24 सही हुए कि नहीं हुए? सर 23 नहीं हुआ, 24 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो खैर पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसमें क्या मर्क्यूरी, लेड और कॉपर रहता है, इसमें तुम्हारा मैलेकाइट, सीडेराइट, कैलेमाइन, एजुराइट, सेरुसाइट, डोलोमाइट, ये हो जाएंगे। सर 21 कैसे करना था? 21 तो मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स ही है इसमें तो सर इसमें उसका ये आंसर 2.98 है इसका आंसर। सर वो वेक्टर इंटीजर है तो एडिशन लगाना था ना। हाँ, वेक्टर एडिशन ही लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मेरा तो 5 जैसा आ रहा था। सर पहले इस में जो दिया है उसमें 120 डिग्री है, तो हर हाँ एक वेक्टर की वैल्यू जो रिजल्ट आए वो सेम ही होगी। वो सेम होता है, हाँ, तो उधर से हाँ, तो एक वन सीएल का दिया म्यू भी 1.12, और जब हम मेटा वाला ऑर्थो वाला निकालेंगे तो उसमें बीच में 60 डिग्री एंगल है,
तो उससे निकल जाएगा तो 2 टाइम्स से आधा आधा करके ऐड कर ये इस तरीके से होता है ना, फिर तो यही एक यहाँ पे अप्लाई। ए की वैल्यू 1.72। ए की वैल्यू थोड़ी ना 1.7, डाइपोल हाँ मोमेंट सर, ऑफ, ए की, ये ओवरऑल दिया हुआ है ना आई गेस। हाँ तो सर इससे जो ए की वैल्यू निकालेंगे ना 1.72 ही आएगी। अच्छा अच्छा, इससे ए की वैल्यू 1.72 आएगी। अच्छा हाँ 120 डिग्री पे दोनों वेक्टर का क्या कहते हैं वैल्यू एक होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये ठीक है, फिर तो ये निकाल सर लोगे तो ना दूसरा आंसर तो जो। 3a होगा ना, a² + a² + 2a² cos 60। रूट थ्री ये होगा ना, रूट भी लगाना है ना। हाँ हाँ। अब वो निकाल लेना है ना। और बताओ, और कोई डाउट है क्या इस पेपर में? कौन सा? ये खुद रूट 3 है। 1.72 क्या होता है रूट 3, तो हाँ हाँ 3 आंसर आ गया। हाँ, ठीक है, वो तो खैर हाँ डायरेक्टली आ गया वैसे। और बताओ, और कौन सा डाउट है? और किसी का डाउट है तो बता दो फटाफट, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आई एम अज्यूमिंग। कोई डाउट हो तो बता देना है ना, बाद में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल 30th, कल तो परसों तुम्हारा KVPY है ना? यस सर। हाँ सर। कल क्या कराना है ये बताओ मेरे को, या कल क्लास नहीं?